जय हिंद एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फाइनल स्कोर या फिर सेफ स्कोर फॉर द एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप फॉर द इंटेक ऑफ 01/2025। एज यू नो बच्चों कि अब सब चीज प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आपका मेडिकल, री मेडिकल्स और इससे पहले फेज 1 और जीडी ग्रुप डिस्कशन वगैरह आपका ये सब कंप्लीट हो चुका होगा, फाइनल हो चुका होगा। जो इनमें डिस्क्वालीफाई रहे थे वो अब आगे मूव कर चुके होंगे। और बच्चों आपको हताश नहीं होना है, आपका सेकंड चांस बहुत जल्दी आ रहा है, आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कीजिए। जो कमियां फर्स्ट में रह गई अब ना रहें। और याद रखना आपको मार्क्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना होगा, +5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलिए और उसी जुनून के साथ स्टडी कीजिए जिस जुनून से आपने फेज फर्स्ट की तैयारी की थी। अब मैं आता हूं उन बच्चों के लिए जो फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि फाइनल सेफ स्कोर क्या होगा। बस कोई ये बता दे कि सर कितने पर हम सिक्योर माने या फिर आगे हम तैयारी करें। वैसे तो यदि आप मेरी मानो स्टूडेंट्स, आपको बेशक आपके चाहे 50+ ही क्यों ना मार्क्स हो, फिर भी आपको अगला एग्जाम देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है और पूरी उसी शिद्दत से देना है आपको एग्जाम जैसे आपने पिछला दिया था। उसके बाद फिर भी मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और सबसे ज्यादा मैं बताने वाला हूं कि एनसीसी सर्टिफिकेट रखने वालों के क्या है फायदे और कितना ज्यादा ये फायदा लेने वाले हैं। और बच्चों से याद रखिए इनके 90% प्लस चांसेस सिलेक्शन होने के, क्योंकि मार्क्स इतने इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस पर भी मैं बात करूंगा, कुछ गलतियों के बारे में मैं बताऊंगा कि किन गलतियों की वजह से आप अपने फाइनल सिलेक्शन से भी रुक सकते हैं या फिर फाइनल वर्दी आपको मिलने से रह सकती है कुछ ही गलतियों से। और देख पाएंगे कि आपके माँ बाप का सपना पूरा हो पाएगा इस बार। तो यदि आप अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इंग्लिश के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पल पल की अपडेट और पीडीएफ नोट्स के लिए इस चैनल को विजिट करते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आप चाहे फाइनल सिलेक्शन के बच्चे हों चाहे स्टार्टिंग वाले हों तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आप मुझे पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना मुझसे सॉल्यूशन होगा मैं आपके लिए करूंगा। बच्चों टेंशन मत लेना, बस आप अपने जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर देना। और यदि आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को विजिट करते रहें और देखते रहें। चलिए बच्चों अब हम आते हैं अपनी ड्रीम जॉब, वो है हमारी एयरफोर्स और द ब्लू यूनिफॉर्म। द ब्लू यूनिफॉर्म, अब देखिए ब्लू यूनिफॉर्म के लिए हमने कितनी मशक्कत करी है या फिर कितने एफर्ट्स डाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग में आपने फॉर्म फिल किया था, उसके बाद फेज 1 हुआ, फेज 1 में आपने क्लियर किया, उसके बाद फेज 2 के लिए रनिंग, पुशअप्स, उसके बाद जीडी ग्रुप डिस्कशन में भी क्वालिफाई हुए, फिर मेडिकल के लिए गए और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो री मेडिकल के लिए गए। तो अब ये लास्ट पड़ाव है, वो है हमारी फाइनल मेरिट। बस इसका इंतजार है, इसे कैसे हम डील कर सकते हैं या फिर कितने स्कोर पर हम फाइनल माने। तो बच्चों खुलकर बात करेंगे, टेंशन मत लेना, बस इस वीडियो कैजुअली देखना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को। आप सभी को बताया बच्चों कि जो बच्चे 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन के कुछ ईयर्स में एनसीसी ऑप्ट करते हैं, और एनसीसी में क्या होता है, वो फर्स्ट ईयर में उनको ए सर्टिफिकेट मिलता है, सेकंड ईयर में उन्हें बी सर्टिफिकेट मिलता है और थर्ड ईयर में उन्हें सी सर्टिफिकेट मिलता है। और ऐसे इनकी रैंक होती है, सी वाला ज्यादा अच्छा होता है, बी वाला मीडियम और ए फर्स्ट प्रायोरिटी। मीन्स दैट कि आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इनके जो रेट है या फिर इनकी जो क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी। अब इसमें बच्चों ने 3 ईयर्स इन्वेस्ट किए होते हैं, अब इनका तो कुछ फायदा होना चाहिए। दूसरा, यदि आप भी एनसीसी के कैडेट हो, आप भी एनसीसी किए हुए हो, तो आप खुद जानते होगे आप में कितना निखार है औरों से लेकर। और बच्चों हम नॉर्मली सोचें तो ये बच्चे वो होते हैं जो कैंप करते हैं, हर चीज सीखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इन पर एडवांस आता है, ये पहले से ही फौजियों का जैसी जिंदगी जीने लगते हैं। तो इसलिए आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सबने कुछ ना कुछ रिजर्वेशन इनके लिए प्रोवाइड कराया है ताकि आगे चल के इनका भी यूज किया जा सके। जो इनकी प्रैक्टिस है, इनकी 3 ईयर्स है, वो वेस्ट ना हो, तो इसके लिए इन्हें दिया जाता है। और क्यों ना दिया जाए बच्चों, मैं इसके सपोर्ट में हूं, क्योंकि ये अपना इम्पोर्टेंट स्टडी
का टाइम देकर ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। जहां आप पढ़ाई कर रहे थे वहां पर ये ट्रेनिंग करते हैं, दिन रात कैंप में पड़े रहते हैं और बहुत मतलब डिफिकल्ट लाइफ जीते हैं, और वो ऐसे वेस्ट चली जाए तो इसलिए इन्हें रिजर्वेशन मिलता है। और वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की और जुनूनी लोगों की जरूरत है फोर्स में। तो हम बात करेंगे बेनिफिट्स क्या होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है, देखिए पहले तो लीगल होना चाहिए और कंफर्मेशन के साथ ओरिजिनल होना चाहिए, जो आप वहां दिखा सको या फिर दिखाया भी होगा। तो उसके लिए आपको 3 नंबर बढ़ेंगे, और 3 नंबर बच्चों बहुत बड़ी बात है। जैसे सपोज करो आपके 35 है एक्स ग्रुप में, और 3 नंबर एक्स्ट्रा होने से आपके 38 हो गए, तो आप बहुत सारे मतलब हजारों बच्चों से एक्स्ट्रा हो जाओगे। ये बात याद रखना, मतलब 1000 का भी आप आंकड़ा पार कर सकते हो सिर्फ इन 3 नंबर से। उसके बाद यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। 4 नंबर, परसेंटेज नहीं है, ये 4 नंबर है। तो यदि आपके 35 थे तो कितने हो जाएंगे? 39। मीन्स दैट अगर इन दोनों बच्चों ने एनसीसी किए हो रखी होगी या कर रखी होगी, तो उसमें ये वाला बच्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा। किस वजह से? एनसीसी बी सर्टिफिकेट की वजह से। और सी वाला, क्योंकि सी वाले ने 3 साल लगाए हुए होते हैं, तो सी और एक्स्ट्रा एडवांटेज लेकर जाता, वो है 5 नंबर। बहुत 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 बढ़िया बात, क्योंकि 35 से सीधा कितना हो रहा है? 40। और ये बिल्कुल सिक्योर माने अपने आप को कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एनसीसी लाकर और एक्स हो वाई हो 34 या फिर 35 के बीच में आपके, तो आप तो अपना कंफर्म मानिए कि आपका सिलेक्शन है। बस जो फाइनल मेडिकल होगा उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए भी मैं गाइड करने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, अब मैं फाइनल सेफ स्कोर पर बात करता हूं कि सेफ स्कोर आप कितने पर अपने आप को सिक्योर माने और आगे मूव ना करें, या फिर आगे क्या चीज कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आता हूं एक्स ग्रुप पर। एक्स ग्रुप में 2 कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल, और वाई ग्रुप में भी 2 कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं मेल के लिए। यदि आपके एक्स ग्रुप में आपकी कट ऑफ कितनी हो गई? 32 गई, 22 गई हो, 23 हो, कितनी भी हो, बट यदि आपके 35 प्लस हैं तो मेरी तरफ से आप सेफ स्कोर मान सकते हैं इसे। और 38 और 40 वाले तो आप तो बिल्कुल ही सिक्योर हो, 1% भी आपका कोई डाउट नहीं है। 35 वालों को हो सकता है, लेकिन 38 to 40 वाले को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने फिजिकल पर ध्यान दें, अपनी रनिंग करते रहें, वॉकिंग करते रहें और अपनी प्रैक्टिस करें, चाहे जिम ज्वाइन कर लें। उधर ही हम आते हैं फीमेल के लिए। यदि आपके भी 35 प्लस हैं तो आपके भी कंफर्मेशन के चांस ज्यादा हैं। बिल्कुल आप श्योर समझ सकते हो अपने आप को। बस याद रखना, अब रनिंग की थी आपने, पुशअप नहीं करी होंगी और चीज एक्सरसाइज की होंगी, बट अब उन एक्सरसाइजों को दोबारा कीजिए ताकि वहां ट्रेनिंग में आपको समस्या ना हो। तो यहाँ पर हम 35 प्लस पर हम फीमेल को सिक्योर मानेंगे एक्स ग्रुप में। और यदि किसी गर्ल्स में किसी के 40 हैं तो आप तो बिल्कुल ही 1% भी चांस नहीं है आपको फेल होने का। टेंशन मत लीजिए, इससे ऊपर नहीं जाएगी, आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ आते हैं हम वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप में मेल कैंडिडेट आप अपना समझ के चलना 38, बिल्कुल 38 प्लस हैं आपके, तो कंफर्मेशन के चांस ज्यादा हैं, आप बिल्कुल सिक्योर रह सकते हैं। और बिल्कुल ही 1% भी डाउट ना रहे, वो याद रखना 40 प्लस है। यदि आपके वाई ग्रुप में 40 प्लस है तो बेफिक्र होकर आप अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, मेडिकल पर ध्यान दीजिए। और फीमेल के लिए भी आप 38 मानकर चलिएगा, क्योंकि फीमेल की थोड़ा सा कम वैकेंसीज होती हैं जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाती है। तो आप 38 पर बिल्कुल सिक्योर हैं। और ज्यादा 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो 40 प्लस वालियों को नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल सिक्योर हैं। यदि आपका मेडिकल हो चुका है, ग्रीन कार्ड आपके हाथ में है, तो आप घर नहीं बैठना है, लेकिन आपको रनिंग करते रहना है, आपको अपने फिजिकल पर ध्यान देना है। इतनी बात है समझे। उसके बाद यदि आपको कोई भी डाउट हो किसी से भी रिलेटेड, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा, आप उस पर डिटेल बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन मुझसे होगा मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं आता हूँ प्री मेडिकल। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट इन योर अपकमिंग टाइम। वाई? क्योंकि बिल्कुल लास्ट दहलीज पर यदि आपको आउट कर दिया जाए तो बच्चों कैसा लगेगा? वैसा ही लगेगा जब हम सांप सीढ़ी में लास्ट में 99 वाले स्नेक से खाए जाते थे और लास्ट सिर्फ 10 पर आते थे।
सेम वही होता है ये प्री मेडिकल, और इसके बारे में मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे तरीके से ये वाली वीडियो लेकर आऊं और बताऊंगा कि आपका बेलगांव में किस तरीके से मेडिकल होने वाला है, या फिर पर्टिकुलर सेंटर पर किस तरीके से प्री मेडिकल होगा, क्या क्या चेकअप होंगे, किस किस चीज का ध्यान रखना है, कैसे रखना है। तो ये बहुत डेंजरस चीज है बच्चों, बिल्कुल लास्ट दरवाजे, मतलब जो स्टैंड बाई के बच्चे होते हैं ना, उन्हें बुलाकर आपकी जगह दे दी जाती है। तो बताओ क्या होगा कि आपका लड्डू छीनकर किसी और को दे दिया जाए, आपके सपनों की जो आपके आंखों के सामने से धुंधली कर दी जाती है। किस लिए? सिर्फ एक गलती के लिए कि मेडिकली आप अनफिट वहां पर सिद्ध हो गए, या फिर वहां पर प्रूफ कर दिया गया कि आप मेडिकली फिट नहीं हो। तो अभी आपका लास्ट मुकाम नहीं हुआ है, अभी गेट के अंदर नहीं गए हो, तो इसलिए इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर जरूर लेकर आइए, और हमें डिटेल में बताइए कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। उसके बाद भी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। और यदि आप आगे के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और जीडी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन की, वो सब अवेलेबल है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। और इंग्लिश बाय सचिन तोमर को चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।